जी, हमारे साथ वारदात ये हुआ है कि लखनऊ में अपने आप को बहुत प्रोफेशनल और बहुत रिच बताने वाले एक बंदे ने हमारे साथ चीट किया हुआ है। उनका नाम क्लियर कीजिए, उनका क्या नाम? जी, नाम तो वो राजन पंडित सबको बताता है, जी। उसकी आईडी भी राजन पंडित के नाम से है, जी। पर उसका ओरिजिनल नाम आज तक किसी को नहीं पता था। उसका आईडी नेम दिव्यांश तिवारी है। जी। अच्छा, जी सुनने में ये भी आ रहा है, ये किसी और लड़की को अखिल पांडे भी बताता था। एक एप्लीकेशन हुआ करता टिक्की ऐप, उस पर अपना नाम, हालांकि अब अकाउंट डिलीट कर चुका है, उस पर अखिल पांडे भी बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, अखिल पांडे जी हैं। ये राजन पंडित हैं, मैं में रहता था। मुझे जहाँ तक इसने बताया था कि ये घर में रेंट रहता था। जी। अच्छा, एक 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 जानकारी और, ये एक अपनी अलग अलग जगह बताता है, बोलता कभी मानस सिटी, कभी अंसल बताता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, जी, इसमें ये सच्चाई है कि ये बंदों का अपना घर नहीं है और इनके पूरे गिरोह हैं। इनकी बहनें, 2 बहनें हैं, जी। दोनों बहनें हैं और ये मिल कर के गिरोह में सारी लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। आप इसके चंगुल में कब आए? हम इनके चंगुल में फंसे 2019 में। ये इंस्टाग्राम पे हमसे बातचीत शुरू हुई इनसे 2019 नवंबर से। अच्छा निशा जी, ये अब ये बात और सामने आ रही है कि उससे एक बेटी भी है आपकी, ये कितनी सच्चाई जी, है? इसमें 110% सच्चाई है। जहाँ कहेंगे वहां मैं खड़े होकर डीएनए टेस्ट कराने के लिए और अपनी बिटिया को साबित कराने के लिए, क्योंकि मेरी बिटिया का फ्यूचर है और फ्यूचर में उसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन मार्क ना हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। क्योंकि उनके घर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे पास वीडियो भी है, उन्होंने क्वेश्चन करा है कि क्या सबूत है कि वो मेरे भाई की बिटिया है, उसकी बहन ने। क्योंकि गिरोह सारे लोग और काफी लड़कियों से इन लोगों ने काफी पैसे ऐंठे हुए हैं। एक बात और सामने आ रही थी कि आपसे 25 लाख रुपए कुछ लेन देन की बात आ रही थी, इसके जी बारे में? मेरे पास जी मेरे पास ऑनलाइन डिटेल्स भी हैं और कैश प्रूफ भी है। सब चीजें हैं जो इन लोगों ने पैसे लिए थे। जैसे कि आप एक एक्टर और सिंगर हैं, तो अभी तक कितनी आपकी फिल्में और कितने गाने आए होंगे? मतलब गाने तो हजारों हैं, आप लोग देख सकते हो और आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। नाम सर्च करने पे ही लोगों की विकिपीडिया एंड ऑल दैट ओपन हो जाता है। जी। यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे, या फिर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने मुकदमा कराया, तो इसके पहले आप उससे संपर्क करने की कोशिश की, मतलब अभी बंदा वो जी, कहाँ पे? जी, जी। लास्ट जून 2020 तक हमारी बात हुई। इन्होंने हमारी बहुत अबॉर्शन कराने की भी कोशिश करी, जिसके मेरे पास प्रूफ भी है, चैट भी है, जो डॉक्टर के पास ये ले जाने के लिए इनकी बहनें और ये तैयार थे। लेकिन मैं नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि शादी कराएंगे। फिर अचानक ये लोग बदल जाने की वजह से मैं वहां से जब हटी और मैं मुंबई चली आई, जी। तो मुझे इन लोगों ने मेरे पैसे देने से वापस करे। मेरे पैसे इन्होंने आधे वापस करे और बोले अब हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने इनसे बहुत कोशिश की कि हमारी बच्ची का फेस देख के कहीं उन लोगों को दया आ जाए या कोई चीजें सॉल्व हो जाए, पर इन लोगों के अंदर जरा सी भी कोई फीलिंग नहीं है। बिटिया हमारी 8 महीने की हो चुकी है। बकायदा इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मेरी बिटिया को बेइज्जत करने की कोशिश की, बिटिया के फोटो पे जा करके, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जायज और नाजायज जैसे क्वेश्चन मार्क किए इन लोगों ने। इन लोगों की खुद की आईडी नई नई क्रिएट करके ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। जी, आप बार बार इन लोगों के नाम बता रही हैं, तो राजन पंडित के अलावा और कौन है? और एक और सवाल कि राजन पंडित मूलतः कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि ये किसी को लखनऊ, राजन किसी को बनारस। पंडित नहीं, राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी मूलतः अंबेडकर नगर का रहने वाला है। और ये जो नीतू तिवारी हैं, अपने आप को नेता बता करके लोगों को फ्रॉड करती हैं कि मैं विधायिका होने वाली हूँ या हूँ, पर वो वहां से कहीं से कुछ भी नहीं है। आप लोग पता करवा सकते हो कि ये लोग कुछ भी नहीं है, ना इनका अपना घर है, ना अपनी प्रॉपर्टी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जैसे किसी की गाड़ी देखे BMW तो वहां फोटो खींच के डाल देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए।